Hey everyone, welcome to Angle of Study, Root of Success, the online career and education classes. Guys, इस वीडियो में हम 23 जुलाई 2020 की कंप्लीट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और साथ ही कल की जो करंट अफेयर्स थी उसका भी रिवीजन करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि लास्ट में इम्पोर्टेंट वोकैब्स है, कुछ जीके के क्वेश्चंस हैं और एक इम्पोर्टेंट ट्रिक भी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डीआरडीओ ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया है? ऑप्शन है नक्षत्र, त्रिकाल, आकाश, भारत। एंड द राइट आंसर इज भारत। तो हाल ही में जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ ने एलएसी पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो पहाड़ी एरिया है वहां पर निगरानी रखने के लिए भारत नाम का एक ड्रोन डेवलप किया है और यह ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ड्रोन है। अगर हम बात करें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके प्रेजेंट चेयरमैन है जे सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। तो कौन सी ऐप है वो? तो ऐप है फैम पे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखो, जो फैम पे है इसको आईआईटी रुड़की के दो इंजीनियर्स ने जो कि खुश तनेजा और संभव जैन, इन्होंने 2019 में शुरू किया था। अब इस भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च कर दिया है। ये कार्ड क्या है? नंबरलेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस देश ने रिलायंस जियो को उन कंपनियों की लिस्ट में रखा है जो क्लीन टेलकोस की तरह अग्रसर हो रही है? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, जापान, श्रीलंका। राइट आंसर है बी, अमेरिका। यहाँ पर क्लीन टेलकोस का मीन्स है क्लीन टेलीकॉम, जो कोई करप्शन नहीं करती है, जो कंपनी बिल्कुल जेन्युइन होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, हाल ही में जुआन मास का निधन हुआ है, तो वे कौन थे? वो लेखक थे, उपन्यासकार थे, गायक थे या अभिनेता थे? तो राइट आंसर है इसका बी, उपन्यासकार। जो जुआन मार्स थे वो एक प्रतिष्ठित उपन्यासकार थे। क्वेश्चन नंबर फाइव, हाल ही में पारेषण लाइन और पारेषण टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी राजस्थान। तो राइट आंसर होगा इसका ए, महाराष्ट्र। तो पारेषण लाइन और पारेषण टावरों के निरीक्षण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। अब पारेषण का क्या मतलब होता है? पारेषण लाइन, पारेषण टावर, तो जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन होती है उसे पारेषण बोलते हैं, पारेषण लाइन। ठीक है। अब बात है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है? महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर सिक्स, स्पेस एक्स ने किस देश के सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है?
तो किस देश के सैन्य उपग्रह ने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की कैपिटल है सियोल, वहां की करेंसी है दक्षिण कोरियन वॉन, और दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट है मून जेइन। और जो साउथ कोरिया है और जो नॉर्थ कोरिया है, दोनों को डिवाइड करने वाली जो लाइन है उसे बोलते हैं 38 पैरेलल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया है? राइट आंसर होगा इसका ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 8। सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने किस देश में 14 पैरों वाले विशाल समुद्री कॉकरोच की खोज की है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और चीन। तो राइट आंसर है इसका सी, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में रमेश बाबू बोडू को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है करूर वैश्य बैंक। ऑप्शन बी इज राइट। देखो, करूर वैश्य बैंक की स्थापना हुई थी 1960 में। और ये करूर वैश्य बैंक कहाँ है? तो ये करूर में है। और करूर कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, हेडक्वार्टर है करूर। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य सरकार ने लागू की है? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। और हम जानते हैं आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। वहां के सीएम है जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्र। क्वेश्चन नंबर 11। कोविड-19 के कारण किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के प्रस्तावित दौरे पर जाने से मना कर दिया है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो राइट आंसर होगा इसका ए, भारत। तो भारत देश की जो महिला क्रिकेट टीम है उसने इंग्लैंड के प्रस्तावित दौरे पर जाने से हाल ही में मना कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12। किस देश के लूडिस रोमन कैथोलिक तीर्थ स्थल ने दुनिया की पहली ऑनलाइन तीर्थ यात्रा आयोजित की है? तो राइट आंसर है इसका ए, फ्रांस। फ्रांस ने ऑनलाइन तीर्थ यात्रा आयोजित की है। फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। यहाँ की करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत के मसालों का निर्यात जून 2020 में कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 2020 में मसालों का निर्यात 23% बढ़ा है। तो राइट आंसर है 23। यहाँ एसोचैम की फुल फॉर्म होगी एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। और एसोचैम की स्थापना हुई थी 1920 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? राइट आंसर होगा सी, सऊदी अरब। तो 2020 की G20 समिट सऊदी में होगा।
अगर बात करें 2021 का G20 समिट तो वो इटली में होगा, और जो 2022 में हो 22 का जो G20 समिट है वो अपने इंडिया में होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो मालदीव के साथ समझौता किया है। राइट आंसर है मालदीव। नेक्स्ट हम आते हैं वोकेब्स पे। आज के इंपॉर्टेंट वोकेब्स हैं। फर्स्ट है क्विसेंट। क्विसेंट का मतलब होता है निष्क्रिय। इसके बाद है फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट का मतलब है कपटपूर्ण। रेलीगेट। रेलीगेट का मतलब होता है पीछा करना। नेक्स्ट है रिट्रीवल, मीन्स होता है फिर से प्राप्त करना। और लास्ट है लॉन्गेविटी। लॉन्गेविटी मीन्स दीर्घायु। आगे देखते हैं जीके के क्वेश्चंस। फर्स्ट है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। नेक्स्ट, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन शुरू किया था विनोबा भावे ने। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी लॉर्ड मैकॉले ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो फर्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे हम देखते हैं टुडेज ट्रिक। तो आज हम याद करेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के नाम। तो उसकी ट्रिक है कल आम पानी में पका। तो यहाँ कल से है कालाजार याद रखना है। आम से हम याद रखेंगे अमीबी पैचिश। पा से पायरिया। नी से निद्रा रोग। में से है मलेरिया ज्वर। और पका से है पैचिस। और जो कल का क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है, क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो आंसर है उसका तमिलनाडु। नेक्स्ट देखते हैं यस्टरडे करंट अफेयर। कल की करंट अफेयर देखते हैं। भारत के पहले ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो हमने पढ़ा था कल कि भारत के पहले ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन हुआ था न्यू दिल्ली में। भारत और किस देश की नौसेना के बीच पास एक्स अभ्यास आयोजित किया गया है? तो अभ्यास आयोजित हुआ अमेरिका के बीच, अमेरिका की नौसेना के बीच। और नेक्स्ट था हाल ही में मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया? तो वो किया था हरसिमरत कौर बादल ने। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो डेंगू अभियान शुरू करने की घोषणा की है उत्तराखंड सरकार ने। किस राज्य सरकार ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी में प्रायोरिटी देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है असम सरकार ने। और लास्ट है किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है। और क्वेश्चन ऑफ द डे है किस देश ने दुनिया का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस देश ने दुनिया का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you so much. Happy watching.